Hello guys, let's talk about Mary Kom and her relationship to this man जो मैरी कॉम फाउंडर का चेयरमैन है। दिस मैन को देखकर एक सवाल आता है कि ही इज मैनिपुलेटेड मैरी कॉम और उनके फेम का एडवांटेज ये मैन लेना चाहता है क्योंकि कुछ ही महीनों में इस पर्सन को पूरा ही कंट्रोल मिल चुका है, फाउंडेशन का चेयरमैन और मैरी कॉम का पूरा बिजनेस डील्स भी। तो इट इज सेडी। तो रिसेंटली कुछ आर्टिकल सामने आ रहा है जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड ऑलर से अलग हो चुकी है एंड हितेश करके एक पर्सन को डेट कर रही है। अब हितेश का स्टेट यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो सिंगल है या मैरिड है। अब एक आर्टिकल था जहाँ पर ये ट्विटर अटैच किया गया था जहाँ पे ये लिखा गया है मैरी कॉम 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन टर्न्ड गोल्ड डिगर। अभी यहाँ पे मैरी को गोल्ड डिगर क्यों बोला जा रहा है, इट इज नॉट क्लियर। अभी हितेश जो है वो खुद को बिजनेसमैन बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो मैरी कॉम ज्यादा सक्सेसफुल है। अपने 20 साल के शादी को तोड़कर वो ऐसे इंसान के साथ डेटिंग कर रहे हैं। देन लिखा गया आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज शी इज डेटिंग ए फेलो बॉक्सर स्क्वाड फ्रॉम होम मेकर टू वर्ल्ड चैंपियन टू होम वर्कर। तो ऐसे ट्वीट से एक कुछ हद तक पता चल रहा है कि ये हितेश मैरिड है और उनकी वाइफ बॉक्सर है। लेकिन जैसा कि हितेश के बारे में सोशल मीडिया पर उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट इज फैक्टर। दूसरी तरफ ये डिवोर्स क्यों हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। ये डिवोर्स ऑफिशियल होने से पहले ही मैरी कॉम को बहुत सी जगह पे हितेश के साथ घूमते देखा गया है। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर वो चलते थे। मैरी कॉम और हितेश के अंदर प्रोफेशनल कनेक्शन थे और जिस वे में वो मीडिया के सामने एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे थे उसे देखकर तो ये वर्क रिलेटेड अपीयरेंस नहीं लगता। इट इज ट्रू कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के बीच 2022 से फाइट शुरू हुए जब उन्होंने सोचा कि वो पॉलिटिक्स में मेजर स्टेप लेंगे। इसके बारे में मैरी कॉम ज्यादा एम्बिशियस थी। इट इज सेड कि ऑनलाइन को ये आइडिया पसंद ही नहीं आया था और एडवाइस भी किया था कि ये स्टेप वो ना ले, इलेक्शन में अभी एंट्री नहीं लेते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन मैरी को चाहिए था ऑनलाइन पार्ट ले और उनका फैमिली पॉलिटिक्स में करियर बना पाए और इसके चलते ऑनलाइन ने पॉलिटिक्स में एंट्री लिया। लेकिन सामने के इलेक्शन के लिए उनका 2 से 3 करोड़ रुपए लग गया और ऑनलाइन जो थे वो हार गए। वोटिंग उनके फेवर में नहीं आया और मैरी इससे हैप्पी नहीं हुए थे और इस हार की वजह से उन पर लोड आ गया और तब से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स में भी लिखा गया था कि मैरी 22 के बाद से ऑनर से अलग रहने लगी थी। लेकिन हितेश इस पिक्चर में कैसे आया? तो मैरी कॉम का एक फाउंडेशन है, मैरी कॉम फाउंडेशन, उसका चेयरमैन जो है वो हितेश है और कुछ महीने पहले ही हितेश सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं। अब हितेश का वियर्ड बिहेवियर मीडिया के सामने भी देखने मिल रहा था। मैरी कॉम और हितेश साथ में स्पॉट किए गए थे और हितेश से जिस वे से कैमरामैन वाले बात कर रहे थे, हितेश ने बोला कि उनको लेट हो रहा है और मीडिया ने भी बोला उनको भी लेट हो रहा है। और जिस वे में मीडिया वाले बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। देन मैरी और हितेश को कैमरा में कैप्चर करे और यहाँ पर मैरी कॉम 2 के बारे में बात हो रहा था। हितेश ने ये बोला कि मैरी कॉम 2 के बारे में प्रोड्यूसर से बात हो रहे हैं। इवन ही सेड दैट मैरी कॉम 1 में मैरी को इनोसेंट दिखा गया है। मैरी बहुत ही इनोसेंट थी, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। देन उनसे पूछा गया कि मैरी कॉम फिल्म का जो प्रोड्यूसर है उमंग कुमार, वो क्या इस फिल्म में भी प्रोड्यूसर रहेंगे? इट इज वियर्ड कि वो इतना एटीट्यूड से मीडिया से क्यों बात कर रहे थे और यहाँ पर वो फुल ऑन सेलिब्रिटीज की तरह एक्ट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जो मैरी कॉम 2 बनने वाली है उससे उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। और वहाँ पे जो भीड़ जमा हुई थी वो मैरी कॉम को देखने के लिए जमा हुई थी और ये फुटेज 1 महीने पहले का है।